हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में छात्रों का होगा आधार सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, छात्र संख्या फर्जीवाड़े पर लगेगी नकेल। और ये दोस्तों सफाई अभियान फेज़ 2 की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो बेसिक स्कूल के शिक्षक भाई बहन हैं, उनका पूरा का पूरा शैक्षिक अभिलेख और सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पे दोस्तों अपलोड किया जा रहा है। एक एक शैक्षिक अभिलेखों की पड़ताल की जा रही है। देखा जा रहा है कि वो कूट रचित तो नहीं है या शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस अभियान का दोस्तों सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। तमाम जनपदों में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर तमाम फर्जी शिक्षक चिन्हित हो रहे हैं और उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिया जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उनके देयकों की रिकवरी भी की जा रही है। तो दोस्तों अब सफाई अभियान फेज़ 2 की भी शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक स्कूल में जो छात्र पंजीकृत हैं, ये देखा जाएगा कि जो नामांकित या रजिस्टर्ड छात्र हैं उनका अगर आधार कार्ड है, यानी आधार कार्ड के आधार पे हेडमास्टर या प्रभारी शिक्षक ने एडमिशन किया है, तो उस आधार का सत्यापन होगा कि वाकई वो बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता है या अन्यत्र कई विद्यालयों में नामांकित है, ये देखा जाएगा। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो उनका आधार कार्ड भी बनाने की योजना है। तो आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको अपडेट करते हैं। शिक्षकों के बाद अब बच्चों का आधार सत्यापन होगा। बच्चों की संख्या को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका बनी है। सरकार को लगता है कि बच्चे जो हैं परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में वो रियल नहीं हैं। कहीं न कहीं जो तस्वीर है, आंकड़े हैं, वो अतिरंजित हैं। तो अब इस जो योजना है इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। लखनऊ मंडल में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट और आधार सत्यापन के जरिए फर्जी संख्या पर लगेगी लगाम। यूनिफॉर्म बनती है 1,80,00,000 यानी 1.8 करोड़ बच्चों की, और मिड डे मील खाते हैं औसतन 1.10। तो दोस्तों ये 70 लाख का जो डिफरेंस है वो सरकार को चुभ रहा है। और बात करते हैं परिषदीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की, ये 2 संख्याएं हैं। लिहाजा शिक्षकों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों की संख्या का सत्यापन करवाने जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ मंडल में चलाया जाएगा। इसके बाद बच्चों की फर्जी संख्या पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद है। इसमें 3 स्तरों पर काम किया जाएगा। पहले बच्चों की आधार संख्या की फीडिंग है तो उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। यदि नहीं है आधार संख्या की फीडिंग और यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसका आधार कार्ड बनवाया जाएगा। और ये बात हो रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग UIDAI बेसिक शिक्षा विभाग में दोस्तों आधार संख्या रजिस्टर पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। हर बच्चे का बिना आधार के दोस्तों पंजीकरण नहीं होता है। बिल्कुल इस दस्तावेज को विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा मांगा जाता है। इसके लिए हर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 आधार किटें खरीदी गई हैं। दोस्तों ये बात हो रही है कि कैसे होगा सत्यापन। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है, वहाँ आधार मशीन यानी आधार किट से संबंधित 2 मशीनें खरीदी गई हैं और आधार कार्ड इसी से बनाया जाएगा। बच्चों का जो भी नए बच्चे होंगे जिनका आधार नहीं रहेगा, उनका आधार इसी मशीन से बनाया जाएगा। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को मशीन को सक्रिय करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों की संख्या को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका आखिर क्यों हो जाती है? बच्चों की संख्या को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका हमेशा जताई जाती है। कई शहर की सीमाओं से सटे स्कूलों में संख्या बढ़ाकर लिखी जाती है। एक ही बच्चा आसपास के कई स्कूलों में पंजीकृत कर लिया जाता है, क्योंकि पहले
इसी के आधार पर शिक्षकों की संख्या तय की जाती थी। वहीं पंजीकृत संख्या के आधार पर यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग, किताबें आदि खरीदी जाती हैं। लेकिन मिड डे मील की मॉनिटरिंग से IVRS के जरिए की जा रही है और मासिक या सालाना औसत जो निकाला जाता है तो अब पंजीकृत बच्चों की संख्या से काफ़ी कम रहता है। दोस्तों, है तो बड़ी जो है यहाँ पे जो बात कर रही है सरकार, ये बड़ी कायदे की बात है कि ये 1.8 का रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट और 1.10 की उपस्थिति, ये 70 लाख का जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों है। दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात पे भी फोकस कर रही है कि इस दौरान लॉकडाउन अवधि में, कोरोना के पीरियड में तमाम जो रूरल एरियाज़ में प्रवासी मज़दूर आए हैं उनके बच्चे विद्यालयों में दाखिला लेने की कोशिश करेंगे तो पूरी कोशिश किया जाए कि उनसे दस्तावेज़ ना मांगे जाएं। लेकिन और एक तरफ सरकार का ये भी फोकस है कि आधार हम वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन सरकार की जो फोकस है, सरकार की जो पुरजोर कोशिश है वो ये है कि ये जो विद्यालयों में फर्जी नामांकन कर लिए जाते हैं, उस फर्जी नामांकन से शिक्षक अपने को परिहार करें, उससे दूरी बनाएं। किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि अगर शिक्षक इन्वॉल्व हैं तो सरकार पूरी तरीके से शिकंजा कसने को आतुर है। तो दोस्तों, ये बात भले ही कही गई है कि प्रवासी मज़दूरों से दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ये बात भी कही गई है कि अगर आधार नहीं है तो कोई उनकी पर्सनल आइडेंटिटी दोस्तों होगी, जैसे बच्चा कहाँ जन्मा है, कब जन्मा है, तो इससे संबंधित दस्तावेज़ तो उनके होंगे ही। ऐसा नहीं है कि बिना कोई प्रूफ के किसी भी बच्चे को आप विद्यालय में एडमिशन कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक के अभिलेखों की जांच जो इस समय जारी है और शिक्षक का सेवा विवरण पूरी तरीके से मानव संपदा पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है। उसी के साथ ये सफाई अभियान फ़ेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब सरकार की पूरी नज़र है कि विद्यालयों में जो बच्चे पंजीकृत हैं वो रियल नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो रियल फिगर है और जो वास्तविक फिगर है उसमें कुछ डिफरेंस है। तो अब सरकार इस फ़ेज़ 2 सफाई अभियान के माध्यम से एकदम सफाई अभियान चलाने वाली है और विद्यालय में केवल और केवल रियल बच्चे ही रह जाएंगे। इससे सरकार का एक बहुत बड़ा बजट जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के ऊपर आता है, उस बजट को सरकार कर्टेल कर सकेगी, नई योजनाएं बना सकेगी और विद्यालय में जो वातावरण है उसे खूबसूरत बना सकेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।